वो ज़िमनी लिखी गई है जो मुद्दई मुकदमा पिछले 2 माह से मीडिया पर बैठकर जो है वो मीडिया ट्रायल कर रहे थे कि अनिला ने अपनी तफ्तीश का जो तफ्तीशी ऑफिसर है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया था। ये ज़िमनी जो है ये आईओ साहब ने थाना इस्लामपुरा के इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में बैठकर नहीं लिखी। आज इन्होंने इस ज़िमनी में शाहद नदीम का नाम लिखकर अपने केस को ना खुद ही दफन कर दिया। आखिरकार एक ना एक दिन शाहद ने पकड़े ही जाना है, क्योंकि इसमें मकसद किसी का नजर नहीं आ रहा। मुलजमा अनिला की इंतहाई जरूरत है, इसकी गिरफ्तारी बड़ी अहम है कि इस केस में इस लड़की की जो अपनी बेबी को अपनी गोद में उठाए हुए खड़ी है, इसकी क्या जरूरत है गिरफ्तारी की। मुझे ये मुलजमान की गिरफ्तारी होती है वो क्यों जरूरी होती है या फिर क्यों गिरफ्तार किया जाता है? सिर्फ इसलिए ताकि मुद्दई जो है वो मुतमईन हो सके। और 13 दिन की डेट मिलना छोटी अदालत से ये अनिला की बहुत बड़ी जो इसकी जो ईमानदारी है जो बेगुनाही है ना वो साबित कर। सब प्लानों पर जो भारी होता है ना वो अल्लाह का प्लान हर चीज पर। और इसमें भी आप देखिएगा कि अल्लाह का प्लान जो है ना वो सबको बेनकाब कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिंटू टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सेशन कोर्ट में, जहां पर थाना इस्लामपुरा की मारूफ मर्डर अनीस बीबी केस के बारे में आज सुनवाई थी। मुद्दई नुमान अपने गवाहान अख्तर हुसैन और कासिम के हमरा सुबह सवेरे अपनी बहन को साथ लेकर अदालत पहुंचता है। इसी असना में मुलजमा अनिला जो है अपनी चंद दिन की मासूम बच्ची को गोद में उठाए अदालत आती है। अदालत में बैठते हैं और इतनी देर में आवाज आती है अनिला बनाम सरकार। अंदर अदालत में क्या होता है, मेरे साथ मौजूद है एडी मलक, आपको बताएंगे आंखों देखा हाल कि अदालत में क्या हुआ। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सबसे पहले तो राना साहब आपको ये बताऊं कि आज आंखों देखा हाल जो आज इस समाअत में हुआ, नीला के तरफ के भी वकला और फिर उसके बाद मुद्दई मुकदमा के भी जो वकला थे वो जज साहब के सामने रूबरू होते हैं। कहा यह जाता है कि मुलजमा अनिला की इंतहाई ज़रूरत है, इसकी गिरफ्तारी बड़ी अहम है ताकि इस केस को किसी तरफ जो है वो मुंतकिल किया जा सके। जज साहब ने मुलजमा अनिला जिसने अपनी गोद में अपनी मासूम बच्ची को उठाया कटघरे में खड़ी थी उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बड़े हैरानगी के साथ और दर्द था, जज की आवाज में एक दर्द था कि इसको अब क्या जरूरत है गिरफ्तार करने। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि इस केस में इस लड़की की जो अपनी बेबी को अपनी गोद में उठाए हुए खड़ी है, इसकी क्या जरूरत है गिरफ्तारी की, मुझे ये बता दें। तो उन्होंने कहा जी हमने इनके जो पुलिस ने है वो डीएनए टेस्ट करवाने हैं, फिर उसके बाद एक पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो करवाना है। तो साथ ही खड़े अनिला के वकील साहब ने भी ये कहा कि जज साहब हम पुलिस के साथ मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और हमें जब कहें पुलिस के आप हमारे पास आए, हमने आपका टेस्ट करवाना है। जरूरी नहीं होता किसी भी मुलजम का गिरफ्तार करने के बाद ही टेस्ट करवाया जाए। गिरफ्तार करने का डीएनए टेस्ट होना है, वो ब्लड लेना है, आपने पॉलीग्राफ के लिए इसको ले के दौरान भी बिल्कुल ले जा सकते हैं। ये तो एक इंतकाम की कोशिश है कि सिर्फ अनिला को गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल देखें। साथ ही जज साहब ने कहा कि आपको मालूम है कि जो मुलजमान की गिरफ्तारी होती है वो क्यों जरूरी होती है या फिर क्यों गिरफ्तार किया जाता है? सिर्फ इसलिए ताकि मुद्दई जो है वो मुतमईन हो सके। इन अल्फाज को सुनते हुए मैं बड़ा हैरान हुआ था कि एक तरफ जज साहब ने जो है वो मुलजमा अनिला की भी दिलजोई की और साथ ही साथ उसने मुद्दई को भी जो है ना वो मुतमईन करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि अनिला ने अपनी तफ्तीश का जो तफ्तीशी ऑफिसर है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया था। ये हर शहरी का बुनियादी हक है कि अगर उसे लगे, वो चाहे मुलजम है वो चाहे मुद्दई है, कि अगर उसे लगे कि उसकी तफ्तीश खराब की जा रही है या उसकी तफ्तीश को गुमराह किया जा रहा है तो वो किसी बड़े अफिसर को जिम्मेदारी में लगता भी ऐसे ही है कि जैसे सिर्फ वो मुद्दई की जो एक कहानी थी वो एक दर्ज है, वो तफ्तीश किसी लिहाज से नहीं लगता। राना साहब जो जिम्नी आज पेश की गई है, आप देखें कि जिम्नी 30/4/2024 को बना दी गई थी और ये जिम्नी जो है ये आईओ साहब ने थाना इस्लामपुरा के इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में बैठकर नहीं लिखी। तो कहाँ लिखी है ये तफ्तीश? ये जिम्नी जो है ना ये किसी 5 स्टार होटल में बैठ के लिखी गई है। यही तो एक वजह है जो मुलजम
अनिला है, उसने कहा कि जी मुझे इस पुलिस ऑफिसर पर एतमाद नहीं है। बिल्कुल, मैं अदम एतमाद करती हूँ। SSP अनोश मसूद साहबा के सामने पेश होते हैं, वो तब्दीली तफ्तीश के लिए कह देते हैं कि मैं इस पे बिल्कुल एग्री हूँ। मुलजमा ने जो इसमें अदम एतमाद का इजहार किया वो बिल्कुल सही किया और करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मैनिपुलेट की गई है ये ज़िमनी। मैं तो हैरान हूँ, ये वो ज़िमनी लिखी गई है जो मुद्दई मुकदमा पिछले 2 माह से मीडिया पर बैठकर जो है वो मीडिया ट्रायल कर रहे थे। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक इंटरव्यू लिया मुद्दई का, वो इंटरव्यू को देखकर उसको कॉपी कर लिया गया ज़िमनी में। और इसमें देखें जब बैरट पर तफ्तीश होगी ना तो बहुत कुछ ओपन हो। मुलजमा अनिला और उसके भाइयों का कहना है कि हमारी तफ्सीर जो है ना वो CIA के स्पुर्द कर दी जाए। कोई मुलजम कभी ऐसा नहीं कहता कि मेरी तफ्सीर CIA, वो कहते हैं हम बेगुनाह हैं। हम कहते हैं कोई हमारी साइड ना ले, सिर्फ मेरिट पर तफ्तीश की जाए, जो मुलजम है उसको कटहरे में लाया जाए। यहाँ पर मुलजमा जो अनिला है उसकी एक बात में बहुत वजन है, क्योंकि वो उस वक्त घर में मौजूद थी। जो उसने देखा है उसकी बात भी सुननी चाहिए और उस पर यकीन करने को भी दिल करता है कि वहां पर हुआ क्या। आपके पास अनिला के अलावा वहां पर कोई एनी शाहद नहीं है, और एनी शाहद को ही 10 दिन के बाद आपने मुलजमा बना दिया गया है। मुलजमा का कहना है कि शाहिद जो नदीम है उसका सुतेला ससुर है, उसको शामिल तफ्तीश किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी। आज राणा साहब आज ना लैतो लाल से काम ले रही है। मैं बताता हूँ ना, और पुलिस का काम होता है, बड़े बड़े अच्छे अफिसर भी हैं जो कब्रों से निकाल लाते हैं मुलजमान को ना, वो छुपने नहीं देते। वो जो कत्ल होता है ना उसको रायगा नहीं जाने देते भी, बिल्कुल किया। और मैं देखें आज मेरी जब अनिला के वकील से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि आखिरकार एक ना एक दिन शाहिद ने पकड़े ही जाना है, क्योंकि इसमें मकसद किसी का नजर नहीं आ रहा। आज शाहिद फिर कोर्ट में गायब था, बिल्कुल वो नहीं आता मामूल के मुताबिक इस दफा भी वो नहीं है। और ज़िमनी में हैरत अंगेज तौर पर एक चीज देखने में आई है कि जो शाहिद नदीम जो है, जिसका नाम कभी अभी तक किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, ये तो इनको साबित करना पड़ेगा ना कि ज़ौजियत में शाहिद नदीम है या फिर ज़ौजियत में जुल्फ़कार है। डेड बॉडी में जो डेथ सर्टिफिकेट है सारा उसमें कुछ जुल्फ़कार है, सब कुछ और इन्होंने खुद बता दिया है, वो साबका शौहर जुल्फ़कार है। इन्होंने सब कुछ खुद ही बता दिया है कि मकतूला का किसके साथ क्या ताल्लुक था, मकतूला का किसके साथ क्या रिश्ता था। आज इन्होंने इस ज़िमनी में शाहिद नदीम का नाम लिखकर अपने केस को ना खुद ही दफन कर दिया, मजीद खराब कर दिया, दफन कर दिया है। मैं समझता हूं कि आज 13 तारीख है और 13 दिन की डेट मिलना छोटी अदालत से, ये अनिला की बहुत बड़ी जो इसकी जो ईमानदारी है, जो बेगुनाही है ना, वो साबित करती है। मलक साहब इस तरह से है कि बहुत सारी चीजों में ना एक अल्लाह भी तो है ना, इंसान क्या क्या जाल बुनता है। जब अल्लाह का कानून हरकत में आता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो मिट जाती है, हक और सच जो है ना वो उभर के सामने आ जाता है। मैं ये यकीन के साथ, मेरा ये ईमान है, एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान जो होता है वो अल्लाह बनाता है, लेकिन सब प्लानों पर जो भारी होता है ना वो अल्लाह का प्लान होता है। हर चीज पर और इसमें भी आप देखिएगा कि अल्लाह का प्लान जो है ना वो सबको बेनकाब कर देगा, और सारे इसमें जो मोहरे हैं वो सारे के सारे आपको लगेगा और आप देखेंगे कि वो सब के सब मोहरे जो है ना वो बेनकाब होंगे। और उसमें से कुछ जो मोहरे हैं जिनके मकासद थे इस कत्ल करवाने के, इस कत्ल में मुलव्वस करने के, लोगों को मुलव्वस करने के, अनिला को मुलव्वस करने के, वो एक ना एक दिन सलाखों के पीछे जरूर होंगे। बहुत शुक्रिया एडी साहब। बिल्कुल जो मोहरे हैं वो एक दिन सामने आने हैं। मेरे अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का कानून है। इंसान 100 तदबीरें करता है, लेकिन मेरे अल्लाह ताला का एक ही जो काम है उन सब पर भारी है। जो असल मुलज़म है वो सामने लाया जाए। मुलज़मा अनिला का आज भी यही कहना था, जिस दिन इंटरव्यू किया उस दिन भी यही कहना था कि मेरे असल मुलज़म उसको सामने लाया जाए और शाहिद नदीम को गिरफ्तार किया जाए और असल मुलज़म तक आप पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, जो भी यहाँ पर सेशन कोर्ट से आज अपडेट थी वो आपके साथ शेयर की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।